हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में बच्चों जो मैंने इंडिगो चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन आपको उसका शुरू के पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था। आज मैं उसके आगे के पोर्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों ये एक्सप्लेनेशन मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। मैं बहुत फास्ट स्पीड नहीं ले रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो बेसिकली इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं वो भी इस एक्सप्लेनेशन को समझ लें और इस पूरी चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप कर जाए और क्वेश्चन आंसर और उसकी समरी सब कुछ जो जान जाए। इसलिए मैं इसका बहुत ठहर ठहर करके एक्सप्लेनेशन बनाने जा रहा हूँ। एकदम लाइन बाय लाइन मैं बताऊँगा, तो आप इस पर ध्यान दें। हमारा जो नेक्स्ट वो है बच्चों, वो यहाँ से है, द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज अर्कसम। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जो बटाईदार किसान हमारे थे, जो कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए अरेंजमेंट पे वो खेती कर रहे थे, वो क्या था ये अरेंजमेंट, ये व्यवस्था जो थी वो अर्कसम थी। अर्कसम का मतलब कि कष्टप्रद थी, तकलीफ दे थी, इसमें काफ़ी परेशानियां थी। तो मतलब इसका ये निकला कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम, वो जो था वो कष्टप्रद था, टू द पीजेंट। किसके लिए कष्टप्रद था? किसानों के लिए, फार्मर के लिए। बच्चों पीजेंट के माने किसान होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब आप समझ लें कि जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट अंग्रेज़ों के ज़रिए उस समय बनाई गई थी वो किसानों के लिए कष्टप्रद थी, काफ़ी तकलीफ़ देने वाली चीज़ थी। आगे इसकी लाइन देखिए कि एंड मेनी साइंड विलिंगली। एंड मेनी साइंड विलिंगली का मतलब होता है कि और बहुत से लोगों ने उनके अरेंजमेंट पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे विलिंगली, अपने इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा से साइन भी कर दिया था, यानी हस्ताक्षर कर दिया था, यानी उस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था उसको। हाँ, अगली लाइन देखिए, दोस्त के माने वो लोग, हु रेजिस्टेड, जो कि विरोध में थे। रेजिस्टेड यानी जो इनकार कर रहे थे, जो इस अरेंजमेंट को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, रेजिस्ट थे। इंगेज्ड, उन्होंने तय कर लिया, इंगेज कर लिया। लॉयर्स यानी अब उन्होंने जो है इस अरेंजमेंट के विरुद्ध जो है केस लड़ने की सोच लिया, कचहरी में मुकदमा कर दिया और उन्हें अपना अपना वकील रख लिया, लॉयर्स। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग, और लैंडलॉर्ड जो थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने क्या रख लिया, क्या व्यवस्था कर लिया? उन्होंने जो है ठग की व्यवस्था कर लिया। यानी कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको उन्होंने हायर कर लिया, किराए पे रख लिया। हायर मतलब किराए पे रख लिया कि उनको, किसानों को धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए कि तुम अंग्रेज़ों के द्वारा, लैंडलॉर्डों के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसको स्वीकार कर लो आसानी से और उनके खिलाफ कोर्ट पे ना जाओ। ठीक है, आगे देखिए। आगे राइटर लिखता है कि मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक, मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच, पहुंच गई, द कहाँ पहुंच गई? इलिटरेट पीजेंट। कह रहा है कि उसी बीच में, मीनवाइल, उसी बीच में ये सिंथेटिक इंडिगो की बात जो है वो हमारे बगैर पढ़े लिखे, सीधे साधे अनपढ़ किसानों के कान तक पहुंच गई। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जो सूचना थी, रीच द इलिटरेट पीजेंट, हमारे इलिटरेट पीजेंट तक पहुंच गई, किसानों तक पहुंच गई। हु हैड साइंड, जो कि पहले से दस्तखत बना चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। एंड दे वांटेड, और वो चाहते थे, देयर मनी बैक, और वो किसान क्या चाहते थे? अपने पैसे को वापस चाहते थे। क्योंकि उनको जब ये पता चल गया कि हमारे साथ लैंडलॉर्ड धोखा कर रहा है, लैंडलॉर्ड जो है उसको अब मील की ज़रूरत नहीं रह गई कि खेतों में उगाई जाए, क्योंकि उसका व्यवस्था जो है वो जर्मनी से हो जा रही थी। इसलिए वो अपने फ़ायदे में के चक्कर में किसानों से ये काम करने को बंद कर रहा था, लेकिन किसानों से इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से इसका कंपनसेशन वसूल रहा था, इसकी क्षतिपूर्ति वसूल रहा था। ये बात जब हमारे किसानों तक पहुंची तो किसान नाराज़ हो गए
और उन्होंने अपने पैसे की मांग कर दिया। आगे लिखता है एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर इसी समय गांधी अराइव्ड इन चंपारण। गांधी जी इसी पॉइंट पर, अभी यही बात चली रही थी, यही बातें संघर्ष की हो रही थी लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच में। उसी वक्त जो है गांधी जी चंपारण जो है पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग, वो कोशिश करने लगे टू गेट द फैक्ट्स। गांधी जी जो है कोशिश करने लगे असलियत को जानने की, कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, मेन रियल प्रॉब्लम क्या है, उसको जानने के लिए वो कोशिश करने लगे। इसके लिए गांधी जी ने फर्स्ट ही विजिटेड द, सबसे पहले गांधी जी ने मुलाकात किया द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सचिव, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन कहते हैं बच्चों संगठन को। तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अंग्रेजों के द्वारा कायम किए गए जमींदारों का जो संगठन था, उसके सचिव से सबसे पहले गांधी जी मिले। देखिए कहा जा रहा है कि ही विजिटेड द, ठीक है, यानी ही का मतलब वो गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है, विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ, सेक्रेटरी यानी सचिव से द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, यानी कि ब्रिटिश ज़मींदारों का जो संगठन था उसके सचिव से गांधी जी आके मिले ताकि वो सच्चाई के बारे में जान सके। नेक्स्ट लाइन में देखिए, द सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम डैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू एन आउटसाइडर। ये बात किसने कही? ये उस एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने कही कि हम गांधी जी, आप गांधी जी को कहा कि तुम आउटसाइडर हो और हम तुम्हें जो है कोई भी सूचना यहाँ की नहीं देंगे। अब देखिए इसमें जवाब में गांधी जी ने क्या कहा। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने जवाब दिया डैड की ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि मैं जो हूँ वो आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं तो इंडिया का हूँ। भले ही मैं गुजरात में रहता हूँ, ये पूर्वी इंडिया का मामला है, लेकिन मेरा देश है, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा ब्रिटिशर से कि तुम बाहर के हो, तुम आउटसाइडर हो, तुम मेरे देश में रूल करने आए बाहर से, मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट, अगली बार गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर यानी कि ब्रिटिश राज में जो कमिश्नर था, जो आयुक्त था, उसने गांधी जी को बुलाया ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। वो उस समय जो था कई ज़िलों को मिला के एक डिवीज़न बनाया गया था, जिसमें चंपारण और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, इस तरह से छोटे छोटे ज़िले थे, और उसका नाम तिरहुत डिवीज़न दिया गया था। तो कमिश्नर जो है वो कई ज़िलों का मालिक होता है। आज भी डीएम एक ज़िले का होता है और कमिश्नर कई ज़िलों का होता है। तो ये पूरे तिरहुत डिवीज़न में जितने ज़िले आते थे सबका ये आयुक्त था, ये कमिश्नर था। उसने गांधी जी को बुलाया, इन विच, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और इसी तिरहुत डिवीज़न में, इन विच का मतलब इसी तिरहुत डिवीज़न में चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ले के माने होता है स्थित, ले के माने लेटना नहीं, यहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले था यानी स्थित था, ठीक है। आगे लिख रहा है कि द कमिश्नर, हाँ, द कमिश्नर यानी उस आयुक्त ने गांधी जी रिपोर्ट्स यानी गांधी जी की को रिपोर्ट किया, उसने बताया क्या होता है, गांधी रिपोर्ट लिख रहा है, यानी गांधी जी की रिपोर्ट को, गांधी जी की जो वो थी लिखित, जो वो थी उनकी जो भी आख्या थी, प्रोसीडेड आगे बढ़ाया टू बुल्ली मी का मतलब होता है कि ऐसा व्यवहार करना जिसमें धौंस जमाना, किसी को धमकाना, किसी को डराना, ठीक है। तो उनको जो है रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में क्या थी, डराने और धमकाने वाली बात लिखा था, ठीक है। एंड एडवाइज्ड मी, और गांधी जी कहते हैं उसने मुझे सलाह दिया कि फोर्थ विथ का मतलब इमीडिएट, एट वाज, तुरंत, टू लीव तिरहुट। और वो कह रहा है कि जल्द से जल्द जो है, गांधी जी से उसने कहा कि तुम तिरहुत डिवीज़न
छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, ठीक है, इंस्टेड, और उसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वो मोतीहारी चले गए, मोतीहारी की तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है, द कैपिटल ऑफ चंपारण। ऑन दैट टाइम मोतीहारी वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, दैट्स वाई गांधी जी प्रोसीडेड मोतीहारी, ठीक है। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने छोड़ा नहीं क्षेत्र, वो मोतीहारी चले गए। सेवरल लॉयर्स, कुछ जो वकील थे, अकॉम्पेंड हिम, गांधी जी के साथ कुछ वकील भी साथ में मोतीहारी चले गए, ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, ए वास्ट मल्टीट्यूड, यानी कि ग्रीटेड, ए वास्ट मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी विशाल भीड़, ग्रीटेड, गांधी जी को जो है स्वागत किया, गांधी जी को अभिवादन किया, उनका अभिनंदन और उनका वंदन किया। गांधी ही, हाँ आगे देखिए लाइन में, ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर पर गए, एंड यूजिंग इट, और उस घर को एज हेडक्वार्टर, उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन का वो बना लिया, मुख्यालय बना लिया, ठीक है, वहीं से वो काम करेंगे, इसका मुख्यालय बना लिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूड हिज, और लगातार वो अपने क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन, कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन का मतलब उन्होंने जो है अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल को लगातार बनाए रहे, ठीक है, वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है। ए रिपोर्ट के, एक रिपोर्ट, एक लिखी हुई नोटिस उनके पास आई, इन दैट ए पीसेंट, कि एक किसान हैड बीन, एक किसान, ए पीसेंट हैड बीन, ठीक है, मेल ट्रीटेड, एक किसान को जो है बुरी तरह से जो है व्यवहार उसके साथ किया गया है, इन ए नियर बाई विलेज, यानी करीब के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मारा पीटा गया है, ये रिपोर्ट गांधी जी के पास आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने इरादा बना लिया कि वहाँ जाएंगे और जाकर के उसको देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ है। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ही स्टार्टेड आउट, वो बाहर जो है आ गए और जाने के लिए, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट पे बैठ करके वो जाने लगे उस मेल ट्रीटेड फार्मर को देखने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, अभी गांधी जी बहुत दूर नहीं गए थे, व्हेन, जबकि क्या हो गया कि द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर, यानी कि एसपी का जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, वो ओवर टुक, उसने क्या किया, ओवरटुक किया, यानी वो बीच में आ गया। ओवरटेक का मतलब होता है बीच में आ जाना, आकर के बाधा उत्पन्न कर देना, ठीक है। तो ओवरटुक, वो बीच में आ गया, हिम, गांधी जी के, एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश, हिम, और उनको आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि आदेश दिया कि टू रिटर्न टू टाउन, कि अपने ज़िले में, अपने शहर वापस चले जाओ, जहाँ तुम जा रहे हो किसान को देखने के लिए मत जाओ, रिटर्न, वापस टाउन में चले जाओ। इन हिज कैरेज, अपने सवारी से, जिस सवारी से तुम आए हो उसी सवारी चले जाओ। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उस वक्त जो है उसकी आज्ञा का पालन किया, कंप्लाइड मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। द मैसेंजर, अब वो संदेशवाहक क्या हुआ, ड्रोव, वो गाड़ी चलाया, ठीक है, गांधी होम, गांधी जी जब तक घर नहीं पहुंच गए तब तक वो गाड़ी से उनका पीछा किया, ठीक है, होम, वेयर ही सर्व्ड, और वहाँ पहुँचने के बाद ही सर्व्ड हिम, उसने उनकी सेवा में पेश किया, क्या पेश किया, विथ एन ऑफिशियल नोटिस, एक जो है शासन का, एक शासन के द्वारा जारी एक सूचना, ऑफिशियल मतलब शासन के द्वारा सूचना उसने गांधी जी को दिया, नोटिस दिया, टू क्विट,
छोड़ने के लिए चंपारण, उसमें लिखा था कि चंपारण छोड़ दो इमीडिएटली, यानी कि बिल्कुल तुरंत छोड़ दो, 1 मिनट तुम्हें रुकना नहीं है। गांधी साइंड, गांधी जी ने उस पर जो है साइन कर दिया उस नोटिस पे। ए रिसीट, उसको उस रिसीट जो उसको देनी थी, नोटिस रिसीव करने के बाद एक रसीद होती है जो देना पड़ता है, तो उसको रिसीट कहते हैं। उसी रिसीट पर गांधी जी ने साइन कर दिया और उसके बाद क्या किया कि फॉर द नोटिस के रूप में एंड रोट ऑन इट, और उसी पर लिख दिया गांधी जी ने डैट की कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, इस आज्ञा को नहीं मानेंगे जो कहा गया है कि तुरंत चंपारण छोड़ दो। गांधी जी ने कहा मैं इसको नहीं मानूंगा, इस आदेश को मैं नहीं मानता। ठीक है, उसी पर लिख के भेज दिया। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणामतः क्या होता है कि गांधी रिसीव्ड ए, गांधी जी ने प्राप्त किया, गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर, अब देखिए समन आ गया, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब गांधी जी को कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट से आ गया, पुलिस की बात इन्होंने नहीं माना। जब पुलिस की बात नहीं माना तो कोर्ट से आदेश आ गया कि आप कोर्ट में अगले दिन सुबह हाजिर हो। अब वहाँ इनके खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ऑल नाइट, पूरी रात गांधी रिमेंड अवेक, गांधी जी पूरी रात सोए नहीं, वो जागते रहे। इतना उनको टेंशन हो गया, इतना उनको चिंता हो गई कि कोर्ट अब हमको बुला रहा है। कोर्ट तो क्या करेगा, कोर्ट उसी वक्त बुलाता है जब मुल्जिम नहीं मिलता है, तो कोर्ट मुल्जिम बना दिया। वहाँ पुलिस वालों ने रिपोर्ट दे दिया कि ये नहीं मान रहे हैं, इनको मुल्जिम बना दिया और इनको अरेस्ट करने के लिए, मुकदमा के लिए, इनकी सुनवाई के लिए बुला लिया कि इनकी बात सुनेंगे और उसके बाद से इनकी गलती को बता कर इनको अरेस्ट कर लेंगे। ये सोच करके गांधी जी रात भर सोए नहीं। उन्होंने सोचा अगर ये अरेस्ट कर लेंगे तो इस आंदोलन का क्या होगा। ही टेलीग्राफ, उन्होंने फ़ौरन जो है तार भेज दिया। सबसे पहले वहाँ पर ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तार से इन्फॉर्म कर दिए टू कम, आने के लिए फ्रॉम बिहार से उन्होंने उनको बुला लिया कि आप आ जाइए। विद इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावकारी, बड़े लोग, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, फ्रेंड। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और जिन्होंने जो है, जो लॉयर थे और जो कि जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको लिखा गांधी जी ने टेलीग्राफ के माध्यम से कि आप आइए और अपने साथ कुछ बड़े लोग, ताकत वाले लोग, जो जिनके काफ़ी सोर्स हों, उनको साथ में लेके आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन, उन्होंने निर्देश भेज दिया और कहाँ पर, टू द आश्रम, अपने गुजरात सेवाग्राम आश्रम में भी भेज दिया इस बात को। ही वायर्स, उन्होंने तार कर दिया, तार के माध्यम से बता दिया। ए फुल रिपोर्ट, पूरी जानकारी, पूरा डिटेल लिख दिया। ठीक है, टू द वायसराय, और वायसराय जो था, जो समझो इनका एक तरह से प्राइम मिनिस्टर टाइप था, सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको भी पूरी जानकारी दे दिया कि उसको भी पता चल जाए कि उनके नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिख रहा है लेखक, मॉर्निंग फाउंड द टाउन, सुबह में शहर को पाया गया, ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी शहर को पाया गया, ब्लैक विद, यानी बिल्कुल काला हो गया, पीजेंट्स। मतलब कहने का ये है कि किसान से पूरा मोतिहारी शहर जो है बिल्कुल भर गया, काला हो गया। काला हो मतलब ये कि जो करीब किसान थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, तो उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि पूरा शहर काला काला दिख रहा था। ठीक है, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, गांधी ए रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो भी किया था, जो आंदोलन किया था, जो भारतीयों को बचाने के लिए उनके खिलाफ संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, वो सब का वो नाम सुने थे, लेकिन गांधी जी को देखे नहीं थे, वो जानते नहीं थे, इसलिए भीड़ इकट्ठा हो गई।
दे हैड मेयरली हर्ड, कभी कभार उन सबों ने सुन रखा था, डैट की ए महात्मा, यानी एक महात्मा है, एक ग्रेट पर्सनालिटी है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो कि उनकी सहायता करना चाहते हैं, वाज इन ट्रबल, वो किस में है, बहुत परेशानी में है। इन किसानों ने सुन रखा था कि हमारे जो महात्मा हैं, लीडर, जो कि हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उन पर परेशानी आ गई है, वो बहुत दिक्कत में है। ये सुन कर के सारे लोग आ गए विद द अथॉरिटीज़, अपने पावर के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक, देयर स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन इन द हाँ इन देयर स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब है अचानक का प्रदर्शन, ये शुरू हो गया। इन थाउजेंड्स अराउंड द थाउजेंड मतलब हज़ारों लोग कहाँ पहुँच गए, ये हज़ारों लोग जो है कोर्ट में इकट्ठा हो गए, ठीक है, कोर्ट हाउस यानी न्यायालय में इकट्ठा हो गए, हज़ारों लाखों की संख्या में। was द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग यानी शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश से अपने डर के छुटकारे के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया कि वो काफ़ी संख्या में कोर्ट में इकट्ठा हो गए गांधी जी के नेतृत्व में, कि गांधी जी को देखा जाए कि उनके ऊपर कौन सी परेशानी आई है, ठीक है, उनके ऊपर कौन सी परेशानी आई है, इसको देखने के लिए उन्होंने वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया। पूरा शहर जो है मोतिहारी वो पीसेंट से भर गया। गवर्नमेंट बिल्कुल घबरा गई कि अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है। हाँ, द ऑफिशियल्स फेल्ट, यानी ऑफिस के जो लोग थे, शासन के लोग जो थे, अधिकारी लोग थे, वो पावरलेस, अपने को शक्तिहीन फील किया उन्होंने, लगा कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। विदाउट गांधीज, यानी कि गांधी जी के बिना क्या कॉपरेशन, बिना गांधी जी के सहयोग के, वो जान गए कि हम यहाँ पर बच नहीं पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अब इसमें गांधी जी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ही हेल्प्ड देम, उन्होंने उनकी मदद की, ठीक है, रेगुलेट, ही हेल्प्ड देम रेगुलेट। तो ही हेल्प रेगुलेट का मतलब होता है भीड़ को नियंत्रण करना। भीड़ को नियंत्रण करने में गांधी जी ने मदद किया। द क्राउड यानी रेगुलेट द क्राउड मतलब क्राउड को नियंत्रण करने में, भीड़ को नियंत्रण करने में गांधी जी ने मदद किया। ही वाज पोलाइट, वो विनम्र थे, एंड फ्रेंडली और मित्रवत व्यवहार था। ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो उन सबों को ठोस सबूत दे रहे थे, प्रमाण दे रहे थे, डैट की देयर माइट यानी उनकी शक्ति जो है, हीथर टू माने अभी तक, हीथर टू माने अभी तक, ड्रीडेड भयानक है, एंड ठीक है, अनक्वेश्चनड है, यानी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ प्रश्न कर सके, इतना भय है। कुड बी लग रहा है, कुड बी चैलेंज, चुनौती हो सकती है, बाय इंडियंस, इंडिया के लोगों के द्वारा, ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड, अब गवर्नमेंट पूरा शासन प्रशासन कंफ्यूज हो गया, शासन प्रशासन समझ नहीं पा रहा था कि हम क्या निर्णय लें, गांधी जी को अरेस्ट करें या गांधी जी को छोड़ दें, क्या करें, बैफिल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए।
द प्रोसिक्यूटर मतलब जो वकील थे रिक्वेस्टेड, उन्होंने जो है प्रार्थना किया द जज से, क्या प्रार्थना किया, टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी इस केस को, इस मुकदमे को जो गांधी जी को बुलाए हैं ट्रायल लेने के लिए, कि गांधी जी एसपी के आर्डर देने पर क्यों नहीं जो है चंपारण छोड़े, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए, यानी इसको स्थगित कर दीजिए, आज मत कोई फैसला लीजिए। अगर आज आप कोई फैसला लेंगे तो भीड़ विद्रोह कर देगी और इसको संभालना मुश्किल है। अपैरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। द अथॉरिटीज़ यानी जो शासक थे, जो अधिकारीगण थे, विश्ड वो चाहते थे, टू कंसल्ट सलाह लेना, देयर सुपीरियर, वो चाहते थे कि अब हम अपने बड़े बड़े अधिकारियों से पहले सलाह ले लें कि ऐसे मामले में क्या किया जाए, तब कुछ निर्णय लें। वो एकदम कंफ्यूज थे और भीड़ जो है परेशान थी। भीड़ ये देख रही थी कि इनका फैसला क्या आ रहा है, मेरे लीडर को बंद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। गांधी जी प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया, अगेंस्ट, उनके खिलाफ, द डिले, जो वो लोग देर कर रहे थे ट्रायल लेने में, इसका इन्होंने, गांधी जी ने विरोध किया। कहा कि भाई जल्दी की जो करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ही रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, एक अपना लिखा हुआ पढ़ा, ठीक है, प्लीडिंग, अपील करते हुए, उन्होंने प्लीडिंग गिल्टी यानी अपराध की अपील किया, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व, कि वो उसमें शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में ये बात कहा, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यानी एक तरह का उनके कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी के मतलब, ठीक है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, ठीक है मैंने जो है आज्ञा का उल्लंघन किया है और कर्तव्यों का उल्लंघन मैंने किया है। मैं कह रहा हूँ ऑन द वन हैंड, लेकिन एक तरफ ये कहा ऑन द वन हैंड, लेकिन एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता था, ठीक है, किस चीज़ का, एज ए लॉ ब्रेकर, मैं कानून को तोड़ने वाला एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति मशहूर हो जाऊं, और दूसरे हैंड मतलब दूसरी तरफ, टू रेंडर द, क्या है, ह्यूमैनिटेरियन, यानी हमें इंसानियत को बचाना था। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है इंसानियत। कहा अगर मैं लॉ को नहीं तोड़ता, लॉ ब्रेकर नहीं बनता, तो फिर इंसानियत को तोड़ता, और ये गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत टूट जाए, एंड नेशनल सर्विस, और ये एक राष्ट्र सेवा है कि हम इंसानियत के पक्ष में काम करें, इंसानियत, मनुष्यता को बचाएं, इसके, तो ये एक मानव से राष्ट्र सेवा थी, मैंने इसको किया। फॉर विच, जिसके लिए, ही हैड कम, वो आए हुए हैं, ठीक है, ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने जो है डिसरिगार्ड किया है, सम्मान को ठेस पहुंचाया है, द ऑर्डर, डिसरिगार्डेड द ऑर्डर, आदेश की अवहेलना किया है, टू लीव, छोड़ने के मामले में, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के लिए नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, जो कानून से भरी हुई अथॉरिटियां हैं, शक्तियां हैं,
but in obedience to the but in the obedience of the higher law of our, लेकिन जो ऊंचा कानून है जिसकी आज्ञा का पालन किया है, बीइंग द ऊंचा कानून, हाँ, बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, जो मेरी आत्मा की आवाज़ है उसका मैंने सम्मान किया है, जो मेरी आत्मा से आवाज़ दी गई। ही आस्क्ड द पेनाल्टी, उन्होंने कहा कि जो पेनाल्टी ड्यू, जो पेनाल्टी, जो जुर्माना लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन मैंने तो भाई इंसानियत को बचाने का प्रयास किया है। और ठीक है, मैंने कोर्ट का, मैंने आपके प्रशासन का आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन मैंने इंसानियत को बचाई है। ये राष्ट्र सेवा है, और अगर इसके लिए आप मुझको मुजरिम समझ रहे हैं तो जो पेनाल्टी आप लगाना है लगा दिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जो है इसकी अगली वीडियो में मैं लोड करूँगा। बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें, और बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब